हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने शिक्षा आलोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि 20 तारीख की जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ था उस पेपर को देखने वाले हैं कि इसमें किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगे और कौन से प्रश्न दोस्तों डिलीट हो सकते, तो संपूर्ण चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस पारी में जिसका भी एग्जाम था उन्हें बहुत फायदा होने वाला, तो वो क्या फायदा होने वाला वो वीडियो के अंत में हम देखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और कौन सा प्रश्न डिलीट होगा और विभाग ने किस प्रश्न का आंसर क्या माना है और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किन प्रश्नों पर लगे, तो संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं करते हुए, तो चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले है वो प्रश्न नंबर 16 पर जो है ऑब्जेक्शन लगाया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी निवेदन है आपका कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 16। दोस्तों, मेरा भी जो एग्जाम था वो इसी में था, तो मैं अपने नंबर भी आपको बाद में बता दूंगा इस वीडियो के अंत में कि मेरे कितने सही हो रहे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें कि प्रश्न नंबर 16 जो है, राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो इसका आंसर दोस्तों सी नंबर सही है, जो कि विभाग ने भी आंसर की में यही माना है, लेकिन किसी ने एक ऑब्जेक्शन लगाया इस प्रश्न पर, तो ये प्रश्न बिल्कुल भी डिलीट होने की संभावना नहीं है। इसके बाद आगे बात करें प्रश्न नंबर 23। दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 जो है वो है, नागालैंड के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये नागालैंड है, और आंसर की में भी यही माना है। और आप बता सकते हैं आपने इसका क्या किया है। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों अगर नहीं आए तो छोड़ना ही चाहिए, मैंने तो इस प्रश्न को छोड़ दिया था। आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, राजस्थान के संगीतमय नाटक रम्मत लोकनाट्य में नाटक के कलाकारों को कहा जाता है। तो इस प्रश्न पर दोस्तों जो है दो ऑब्जेक्शन लगे। तो इस प्रश्न का दोस्तों आंसर जो ऑफिशियल आंसर की में खेलर्स माना गया है, और इसका आंसर भी यही सही है दोस्तों। इसको खेलार कहते हैं, लेकिन इसमें खेलर्स दिया हुआ है, इसलिए इस पर दो ऑब्जेक्शन लगाए, लेकिन ये संभावना बहुत कम है कि ये प्रश्न डिलीट होगा। मैंने तो इसका यही आंसर किया था, आपने क्या किया आप बता सकते हो। उसके बाद आगे बात करें प्रश्न नंबर 33 की। ये है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द नहीं है। तो डिबिया देशज है दोस्तों, फुंद की जो है देशज है, और कटोरा भी देशज है, लेकिन मयूर देशज नहीं है। तो इस पर जो है ऑब्जेक्शन लगाया गया है, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल सही है, तो डिलीट होने की संभावना बहुत कम है। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36, इस पर सबसे ज़्यादा दोस्तों ऑब्जेक्शन लगे, यानी कि इस पर दोस्तों कुल 148 ऑब्जेक्शन लगे अकेले प्रश्न पर। तो इसका जो है क्या है आंसर मैं भी बता दूंगा, और डिलीट होगा कि नहीं। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ये दोस्तों डिलीट होने की इस प्रश्न की संभावना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके जो है एनसी आरबीएससी में इसका जो है आंसर क्या दिया गया है। तो साथियों, इसका जो आंसर बोर्ड ने माना है वो माना है उद्दंचारण, लेकिन आरबीएससी की बुक में जो कक्षा 9 से 12 के लिए हिंदी की है उसमें इसका आंसर जो है उद्दंचारण दिया हुआ है, यानी कि उद्दंचारण बराबर उच्चारण होता। तो इस प्रश्न के डिलीट होने की पूरी संभावना है। तो आपने इसका क्या आंसर किया वो कमेंट में आप बता सकते हो। इसके बाद आगे बात करें प्रश्न नंबर 41 की। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, 14 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो बोर्ड ने माना दोस्तों बी नंबर, यानी प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये इसका आंसर सही है, ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा। इसके बाद आगे बात करें तो दोस्तों प्रश्न नंबर 44 पर दो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। भारत में कितने उच्च न्यायालय है जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। तो इसका जो दोस्तों बोर्ड ने जो आंसर माना है वो माना है 3, यानी कि डी आंसर माना है। तो इस पर ऑब्जेक्शन ही दो ही लगे, तो ये प्रश्न डिलीट भी नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर भी डी ही है, 3 ही है। इसके बाद आगे बात करें प्रश्न नंबर 45, भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत स्थानीय सरकार का विषय शामिल है। तो ये जो है इसका आंसर दोस्तों जो है वो है ए, यानी कि राज्य सूची। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 48 है, जिस पर कि ऑब्जेक्शन एक ही ऑब्जेक्शन लगा, और ये प्रश्न भी सही है। राजस्थान सरकार द्वारा की शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक सहायक योजना जो है इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना। तो इसका प्रश्न ए आंसर जो है ए होगा, किसानों और मजदूरों को मृत्यु या उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा, बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि इसका आंसर जो है सही है। प्रश्न नंबर 49 देख लेते। राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका सांगानेर सही है। इसके बाद आगे बात करें दोस्तों कि प्रश्न नंबर जो है 54 की, राज प्रमुख की संस्था के समाप्त होने के बाद राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बने। तो इसका गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 58 पर भी 2 ऑब्जेक्शन लगाए गए, यानी कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता, तो इसका प्रोटोजोआ सही है दोस्तों, ये भी डिलीट नहीं होगा। इसके बाद आगे बात करें तो प्रश्न नंबर 64 पर एक ऑब्जेक्शन लगाया गया है। तो प्रश्न नंबर 64 जो है दोस्तों, चप्पन मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस बेसिन से संबंधित है, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, चप्पन का मैदान जो है वो माही बेसिन से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 80 की बात करें, जिस पर सबसे ज़्यादा यानी कि सेकंड सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे, उस प्रश्न पर कुल 36 ऑब्जेक्शन लगाए गए। तो वो प्रश्न कौन सा हम देख लेते, ये है तो प्रश्न नंबर 80 जो है दोस्तों कि चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका जो आंसर है बोर्ड ने तरंगिणी माना हुआ है। तो ये इस प्रश्न पर दोस्तों 36 ऑब्जेक्शन लगे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि ये प्रश्न डिलीट होगा या नहीं। इसका दोस्तों ऑप्शन ए और सी और डी तीनों सही है, लेकिन तरंगिणी जो है वो दोस्तों तरंगिणी नदी का पर्यायवाची होता है, लेकिन वो तरंगिणी होता है, यहाँ पे तरंगिणी दे रखा है। तो इस प्रश्न के दोस्तों डिलीट होने की संभावना बहुत कम है। इस पर भले ऑब्जेक्शन ज़्यादा लगे, लेकिन इसका जो तरंगिणी है वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये प्रश्न डिलीट नहीं भी हो सकता है। इसके बाद आगे बात करें प्रश्न नंबर 87 पर जो है 2 ऑब्जेक्शन लगे हुए दोस्तों। इस शिफ्ट में कितना जो है सेफ स्कोर कितना रह सकता है वो भी हम बात करेंगे। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 87 है, भारत सरकार सर्व शिक्षा अभियान का विस्तृत रूप से प्रचार करना चाहती है, वह इसका प्रचार कैसे करेगी, तो इसका जो आंसर है दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति जो है सही है, यानी कि ये प्रेस विज्ञप्ति द्वारा उसका प्रचार किया जाता, तो ये प्रश्न डिलीट नहीं होगा, इसकी संभावना नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 101 दोस्तों, जिस पर कि एक ऑब्जेक्शन लगाए, तो एक ऑब्जेक्शन लगने से तो प्रश्न डिलीट होना मुश्किल ही है। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो है प्रश्न नंबर सी, यह कैल्शियम फॉस्फोरस पोटाश और लोह तत्व से भरपूर है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये प्रश्न इस पर एक ऑब्जेक्शन लगा, तो इसके डिलीट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करें 103 प्रश्न नंबर, राजस्थान में 2024 में मानसून सीजन के दौरान किस महीने में दीर्घावधि औसत वर्षा का सबसे कम प्रतिशत दर्ज किया गया, तो इसका जो आंसर है दोस्तों जून माना गया है। तो मुझे नहीं लगता है ये प्रश्न डिलीट होगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों नहीं आए तो करना ही नहीं चाहिए, वरना माइनस मार्किंग बहुत हो जाती है। ये थोड़ा टफ थे क्वेश्चन भी। इसके अलावा प्रश्न नंबर 108 पर भी एक ऑब्जेक्शन लगाया गया है, तो वो देख लेते। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, तो ये तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्शन लगाना जैसा कुछ नहीं था। इसका जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी 5.66। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इस प्रश्न के डिलीट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रश्न थे दोस्तों शिफ्ट 3 में जिन पर ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे, और इनमें से 2 प्रश्न है जिन पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे। तो हिंदी का एक प्रश्न इसमें डिलीट हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा आगे हम कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते दोस्तों। इस पारी को फायदा क्यों है, मैंने बताया कि इस पारी को फायदा होगा, तो फायदा इसलिए दोस्तों इस पारी में नंबर जो है माइनस होने की संभावना बहुत कम है, और इसमें प्लस होने की भी संभावना नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें माइनस होने की संभावना बहुत कम है, यानी कि आपके जितने नंबर आ रहे हैं उससे कम नहीं हो सकते, यानी कम होने की संभावना कम है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों इसमें सेफ स्कोर कितना रह सकता है और मेरा कितना स्कोर बनाए, तो इसमें दोस्तों सेफ स्कोर जो रह सकता है अगर नॉन टीएसपी से है कोई, तो 75 प्लस पे संभावना की जा सकती है कि उसका सिलेक्शन होने की चांस है, यानी 75 से 80 के बीच आपके काट के बच रहे, और अगर आप जनरल से हो तो संभावना है 80-82 तक। इसके अलावा दोस्तों दूसरी कैटेगरी में दोस्तों थोड़े से कम मान लीजिए, और अगर आप टीएसपी से हो तो 70 के आसपास एक सेफ स्कोर रह सकता है। इसके अलावा मेरे बात करूं दोस्तों, मेरे कितने प्रश्न इसमें काट पीट के बट रहे, तो मेरे अभी तक तो ऑफिशियल आंसर जो फाइनल यानी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले तो दोस्तों 90 बच रहे हैं, लेकिन इसमें प्रश्न डिलीट होने के बाद कुछ कह नहीं सकते कितने प्रश्न डिलीट हो रहे हैं या क्या। मेरे 90.33 ऐसे लगभग इसके बीच में कुछ स्कोर रह रहा है। तो आप भी अपने नंबर कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। तो आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।